हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मौर्या सर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी स्टैंडर्ड 12th मैथमेटिक्स पार्ट 1 कॉमर्स सेक्शन का चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है मैट्राइसिस। और इस मैट्राइसिस चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यह आपका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन में दे रहा है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसिस एज ए रो, ए कॉलम, ए स्क्वायर, ए डायगोनल, ए स्केलर, ए यूनिट, एन अपर ट्रायंगुलर, ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये क्वेश्चन 2 में देखिए फर्स्ट से लेकर के 7 तक ये मैट्रिक्स वैल्यू दिया है, तो आपको क्लासीफाई करना है कि ये रो मैट्रिक्स के अंतर्गत जा रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, या डायगोनल मैट्रिक्स है, या स्केलर मैट्रिक्स है। ऐसी सारी चीज़ें दिया गया है, आपको क्लासीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट को। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका मैट्रिक्स वैल्यू दे रहा है मैट्रिक्स इन 3 0 0 -2 0 0 4 -5 0। अब इसमें आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है पहले लिखते हैं सेंटेंस में। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ऑल द एलिमेंट्स, सिंस all the elements since all the elements below the diagonal are zero, therefore it is the matrix is therefore the matrix is an upper triangular matrix, is an upper triangular मैट्रिक्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा आपको समझना है, जो सेंटेंस में आपने लिखा है, हमने लिख के दिखाया है, इसको आपको समझना है। इसमें बोल रहा है सिंस ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल। तो पहले आपको समझना है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है। ये जो आपका ये जो आ रहा है इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से 3 0 0, इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। डायगोनल एलिमेंट्स। तो इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 3 0 0। और बोला जा रहा है डायगोनल एलिमेंट्स सिंस ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0। डायगोनल एलिमेंट आपका 3 0 0 है, और इसके नीचे के सभी एलिमेंट्स देख लीजिए क्या है, 0 0 है। जब किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स 0 हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो यही चीज़ लिखा गया है। यदि किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सभी एलिमेंट्स यदि 0 हो, तो ऐसा एलिमेंट किसके अंतर्गत चला जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंतर्गत। यही जो है आंसर हो जाएगा, इसी चीज़ को लिखा गया है। चलिए आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड में आपका दे रहा है मैट्रिक्स इन 5 4 -3, 5 4 -3। तो इसमें आपको देखना है, इसको लिखेंगे सिंस दिस मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, since this matrix has only one column, therefore this matrix is a column matrix। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये जो हम लोगों ने सेंटेंस लिखा है इसको समझते हैं। ये आपका मैट्रिक्स वैल्यू दिया है,
तो आपको बताया गया था कि जब जो है हॉरिजेंटल लाइन रहता है तो उसको रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन रहता है सीधे इस तरह से लाइन रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो इसमें केवल क्या है, एक ही फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम है तो इसको C1 डिनोट करेंगे। और इसमें रो देखा जाए तो 3 रो होगा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो रो से आपको मतलब नहीं है। यदि किसी मैट्रिक्स में केवल 1 कॉलम हो, अर्थात एक ही लाइन में हो, एक ही वर्टिकल लाइन में एलिमेंट हो, तो ऐसा मैट्रिक्स किसके अंतर्गत जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स के अंतर्गत चला जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। सिंस दिस मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम, इस मैट्रिक्स के बाद कितने कॉलम है, 1 कॉलम है। देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज ए कॉलम मैट्रिक्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा, यह मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स के अंतर्गत चला जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपका मैट्रिक्स वैल्यू दे रहा है, मैट्रिक्स इन 9√2 - 3। अब इसमें जो है पहले इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लिखते हैं। सिंस दिस मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो। अब देखिए इस मैट्रिक्स में केवल ओनली 1 रो है, तो देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज ए रो मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स में केवल 1 रो हो, देखिए एक ही जो हॉरिजॉन्टल लाइन सीधा जा रहा है, तो इसका मतलब 1 रो है, तो वह मैट्रिक्स किसके अंतर्गत चला जाएगा, रो मैट्रिक्स के अंतर्गत चला जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में आते हैं। फोर्थ पार्ट में आपका मैट्रिक्स वैल्यू दे रहा है, मैट्रिक्स इन 6 0 0 6। पहले अब जो है इस मैट्रिक्स की हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं। इसके नीचे यहाँ लिखेंगे सिंस डायगोनल एलिमेंट्स are equal and non-diagonal elements are 0. Therefore this matrix is a scalar matrix. Therefore this matrix is a स्केलर मैट्रिक्स। अब इसको समझना है कि हम लोगों ने सेंटेंस में क्या लिखा है। अब यहाँ ध्यान देना, जो मैट्रिक्स वैल्यू दिया है, ये जो आपका एलिमेंट्स आ रहा है 6 6, इस एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। यदि किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो, देखिए इक्वल का मतलब दोनों सेम है, 6 6 है, और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। देखिए डायगोनल के ऊपर 0 है और डायगोनल के नीचे भी आपका एलिमेंट 0 है, तो ये दोनों एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट बोलेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। तो यदि किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो ऐसा मैट्रिक्स किसके अंतर्गत जाता है, स्केलर मैट्रिक्स के अंतर्गत चला जाता है। तो इसी कारण जो है दिया गया मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपका दे रहा है मैट्रिक्स वैल्यू, मैट्रिक्स इन 2 3 - 7 2 3 - 7 0 -1 3 0 0 1 दिया है। अब इस मैट्रिक्स की पहले प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं। इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है सिंस ऑल द एलिमेंट्स
since all the elements above the diagonal are zero, therefore this matrix is a lower triangular matrix. अब इस सेंटेंस को समझना है, बहुत सिंपल है कि इसमें देखिए बोल रहा है ऑल द एलिमेंट्स एबव द डायगोनल। अब इसमें आपको देखना है ये जो आपका आ रहा है एलिमेंट 2 -1 1, ये एलिमेंट्स कैसा एलिमेंट्स है? डायगोनल एलिमेंट्स है आपका, डायगोनल एलिमेंट्स। यदि किसी डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के सभी एलिमेंट्स जीरो हो, देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स, इसके ऊपर के सभी एलिमेंट क्या, ये भी जीरो, ये भी जीरो। यदि किसी डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट्स सभी जीरो आएँ तो ऐसा मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स कहलाता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसी कारण जो है ये फिफ्थ पार्ट में जो मैट्रिक्स वैल्यू दिया है यह कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट को देख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट में आपका मैट्रिक्स वैल्यू दे रहा है, मैट्रिक्स इन 3 0 0 0 5 0 0 0 1/3 दिया है। अब इस मैट्रिक्स वैल्यू की पहले प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सिंस ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स non-diagonal elements since all the non-diagonal elements are zero, therefore this matrix is a diagonal matrix। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि इसमें बोला जा रहा है कि ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यदि किसी मैट्रिक्स का नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सभी जीरो हो, तो ऐसा मैट्रिक्स किसके अंतर्गत जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स के अंतर्गत। अब देख लीजिए ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाएगा। और इस डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले जितने एलिमेंट्स होंगे और नीचे वाले जितने एलिमेंट्स होंगे, ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो यदि डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के सभी एलिमेंट्स और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सभी एलिमेंट्स अर्थात सभी जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स किसके अंतर्गत जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स के अंतर्गत चला जाएगा। तो यही चीज़ जो है इसमें बताया जा रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, 7th पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। 7th पार्ट में आपका मैट्रिक्स वैल्यू दे रहा है, मैट्रिक्स इन 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लिखते हैं, सिंस डायगोनल एलिमेंट्स are 1 and non-diagonal elements are 0 and non-diagonal elements are 0, therefore this matrix is an
identity matrix, therefore this matrix is an identity मैट्रिक्स। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो, तो देखिए यही है डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स ये आपका, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सभी 1 1 है, और बाकी के जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या हो, सभी 0 हो, तो ऐसा मैट्रिक्स किसके अंतर्गत जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंतर्गत चला जाएगा। तो यही चीज़ जो है इस क्वेश्चन में था। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट जो है कंप्लीट हुए। आगे के वीडियो लेक्चर्स में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।